नमस्कार। आज बिहार की राजनीति में जो खेल चल रहा है उस पर पूरा विश्लेषण लेकर आया हूँ। कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। बिहार में सरकार बनने से पहले ही सब कुछ उलझ चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और एक फोन कॉल ने पूरा माहौल गड़बड़ा दिया है। बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका हो, डिप्टी सीएम उनका हो, अहम मंत्रालय उनके पास हो, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल साफ बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और बड़े भाई की भूमिका भी मेरी ही होगी। नीतीश कुमार की सख्ती ने सबको चौंकाया है। सबको लग रहा था कि इस बार नीतीश कुमार बीजेपी की शर्तें मान लेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। नीतीश कुमार बहुत सख्त बार्गेनिंग कर रहे हैं। उनकी मांगे साफ है, मंत्रियों की संख्या बराबर हो, महत्वपूर्ण मंत्रालय बराबर हो, डिप्टी सीएम वही बने जिसका नाम नीतीश कुमार तय करे और स्पीकर भी जेडीयू का ही हो। अब ये मांगे बीजेपी मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर स्पीकर की कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये सवाल आपको भी आ रहा होगा। स्पीकर की कुर्सी संकट के समय सरकार की किस्मत तय करती है। किसका विधायक मान्य होगा, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, यह निर्णय स्पीकर का होता है। इसलिए जेडीयू किसी भी कीमत पर स्पीकर की कुर्सी बीजेपी को नहीं देना चाहती। फिर आता है वो फोन कॉल जिसने खेल पलटा दिया है। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की 3 घंटे की बैठक में तय हुआ कि स्पीकर और डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के होंगे, लेकिन जैसे ही यह फैसला हुआ, जेडीयू की ओर से फोन कॉल आता है और साफ मना कर दिया जाता है। यहीं से पूरा पावर गेम बदल जाता है। इसके बाद ललन सिंह और संजय झा को आधी रात में ही चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुला लिया जाता है। बैठकें चल रही है और माहौल बहुत तनावपूर्ण है। अब शुरू होता है नंबर गेम। दोनों ही पार्टियां सोच रही है कि हम अकेले ही सरकार बना सकते हैं। आरजेडी ने ऑफर दे दिया है, नीतीश जी आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की पार्टी एमाम मिलकर होते हैं 124 सीट, यानी बहुमत साफ साफ है। वहीं बीजेपी अगर अपने सहयोगियों को जोड़ ले तो नंबर होते हैं 117 का, 5 और जोड़ने पड़ेंगे, तो इसके लिए कांग्रेस को तोड़ने की चर्चा भी है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, मेरी राय साफ है, बिना जेडीयू के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती और बिना बीजेपी के जेडीयू सरकार नहीं चला सकती। दोनों की सरकारें कमजोर होंगी, जोड़ तोड़ पर चलेगी और हर दिन गिरने का खतरा रहेगा। आज का दिन बहुत बड़ा हो सकता है, आज का दिन बहुत निर्णायक है, कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या बीजेपी झुकेगी या आरजेडी का ऑफर नीतीश मान लेंगे? हर सवाल बहुत अहम है। मेरा ये विश्लेषण कैसा था बिहार की मौजूदा राजनीति पर? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं राणा और आप देख रहे थे राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद।